हमारी सेंटर में यूपी बिहारी। और इसी के साथ ही आपको दिखाएंगे मध्य प्रदेश में भी राजा भैया, कितने मगरमच्छ निकले हैं भैया, ये सब डिटेल में आपको बताएंगे। और इसके साथ ही थोड़ी देर में मोदी से मिलेंगे योगी, किस किस की फाइल खुलेगी ये डिटेल में आपको समझाएंगे। और नेहरू जी की संबल फाइल्स, नेहरू जी की संबल फाइल्स 1924 से 2024 सेम टू सेम, ये सब आपको बताएंगे। लेकिन एक बड़ी खबर से शुरुआत करते हैं। बड़ी खबर, पूर्वांचली पर अरविंद केजरीवाल के बयान को लेकर संग्राम मचा हुआ है। बीजेपी ने केजरीवाल के खिलाफ विरोध मार्च निकाला, कार्यकर्ताओं ने बैरिकेड तोड़ दिए, पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। तस्वीरें देखिए, ये दिल्ली में हुआ, हाथों में बीजेपी के झंडे, कार्यकर्ता एकजुट और उधर से वाटर कैनन का इस्तेमाल, बैरिकेडिंग तोड़ दी गई। पूर्वांचलियों का अपमान, दिल्ली में घमासान। ये बीजेपी के आरोप कि अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी ने पूर्वांचलियों पर आरोप लगाए, उनका अपमान किया। तस्वीरें देखिए कैसे वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया और बैरिकेड को भी ध्वस्त कर दिया गया। केजरीवाल महाफर्जी है, उसका वादा फर्जी है, उसका काम फर्जी है। हम पूर्वांचल वासी उनका अपमान अब नहीं सहेंगे। दिल्ली की सत्ता से 5 तारीख को उनको उखाड़ फेंकेंगे। हम पूर्वांचलियों का अधिकार है दिल्ली में रहना, अपना वोट बनाना, वोट करना, अपनी नीयत से सही काम करना, सही व्यक्ति को चुनना। वो अपने हार के डर से बिलबिला गए हैं। इस बार हम पूर्वांचलियों ने ठान लिया है, उनका अपमान बिल्कुल नहीं सहेंगे। जारी रहेगा पूर्वांचलियों के सम्मान के लिए, और इस चुनाव में उसको पूर्वांचली ने ईट का जवाब पत्थर से देके और इसको चुनाव में हरा के केजरीवाल के जो बीमारी उसको खत्म कर देंगे। हम लोग कसम खाए हैं। पता चला है कि ये गाली भी दिए हैं। अरविंद केजरीवाल ने हमारे पूर्वांचल के लिए दोगला शब्द का प्रयोग किया है। जी जी, तो अब इनको ये औकात बता के रहनी है। ये इन्होंने अति कर दी, अब इनको किसी भी स्तर पे बख्शने की जरूरत नहीं है। 302 का मुकदमा होगा तो होगा, लेकिन इनको छोड़ना नहीं है। अरे भाई, हार से बौखला गया है ना, अपनी हार से बौखला करके ये फ्रस्ट्रेशन भी कर रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि आप गाली दोगे। तो आम आदमी पार्टी ने फिर से सीएम फेस का मुद्दा उठाया और आतिशी ने पूछा है कि बीजेपी का सीएम फेस कौन है। आम आदमी पार्टी का सीएम चेहरा केजरीवाल है। अब आतिशी ने कहा, दिल्ली की जनता को पता है कि आपको वोट देने पर अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन अगर गाली गलौज पार्टी को वोट दिया तो उनका सीएम कौन बनेगा, ये आतिशी पूछ रही हैं। आज यही चर्चा का मुद्दा है कि आम आदमी पार्टी ने तो अपने सीएम चेहरे को घोषित कर दिया कि दिल्ली के लोगों को पता है कि आम आदमी पार्टी को वोट देने पे अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन अगर गाली गलौज पार्टी को वोट दिया तो आखिरकार उनका मुख्यमंत्री कौन बनेगा। और अब से थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी की मुलाकात होगी। थोड़ी देर पहले दिल्ली पहुंचे हैं योगी आदित्यनाथ, कुंभ की तैयारियों से जुड़ी जानकारी देंगे। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुलाकात करेंगे। योगी आदित्यनाथ दिल्ली आ चुके हैं और महाकुंभ की महा तैयारियां जो की गई हैं उसको लेकर जानकारी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दी जाएगी योगी आदित्यनाथ की तरफ से। तो दिल्ली चुनाव को लेकर बीजेपी का जो मेगा प्लान था वो तैयार हो गया। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ताबड़तोड़ रैलियां होंगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भी 7 लोकसभा क्षेत्रों में रैली होगी, प्रचार करेंगे। अमित शाह भी धुआंधार चुनावी प्रचार करेंगे। केंद्रीय मंत्री भी जनता से संवाद करेंगे। तो A to Z सब जुटे हुए हैं दिल्ली के लिए। और संभल पर 100 साल पहले लिखी नेहरू की चिट्ठी, नेहरू की चिट्ठी में संभल हिंसा का जिक्र हुआ है। संभल की अब बात कर रहे हैं। जवाहरलाल नेहरू ने चिट्ठी लिखी थी 12 सितंबर 1924 को, महात्मा गांधी को चिट्ठी लिखी थी। रिपोर्ट में नेहरू ने
हिंदुओं के पीड़ित बताया, हिंदुओं को पीड़ित बताया। और नेहरू ने लिखा कि मुस्लिम संबल में प्रभावशाली। नेहरू का दोनों पक्षों में समझौते का प्रयास फेल हुआ। एक तरफ संबल हिंसा के बाद आज भी तनाव है, दूसरी तरफ संबल पर भी आज से करीब 100 साल पहले नेहरू की एक चिट्ठी भी सामने आई। ये चिट्ठी महात्मा गांधी को नेहरू ने संबल दौरे के बाद लिखी थी और इस चिट्ठी में नेहरू ने लिखा था कि संबल में हिंदू पीड़ित हैं और मुसलमान प्रभावी स्थिति में हैं। यूपी और खास तौर पर संबल में तनाव के बीच गांधी जी ने नेहरू को संबल भेजा था। और देखिए ये जो चिट्ठी है, ये चिट्ठी 13 पन्नों की थी, ये जो आप देख रहे हैं, जिसमें संभल में हिंसा की ग्राउंड रिपोर्ट भेजी गई। नेहरू ने इसमें लिखा कि मुसलमान ताकतवर पक्ष, हिंदू पीड़ित पक्ष है। स्पष्ट चिट्ठी में लिखा है। नगर पालिका में ऊपर से नीचे तक सभी मुसलमान हैं। नगर पालिका के चेयरमैन मुसलमान, संभल में सभी बड़े अधिकारी मुसलमान हैं। संभल का एसडीओ मुसलमान है। संभल को पुलिस इंस्पेक्टर जो है वहां पर, संभल के पुलिस इंस्पेक्टर मुसलमान है। संभल का तहसीलदार कौन है, वो भी मुसलमान है। यह चिट्ठी में लिखा गया था। और आगे आपको दिखाएंगे कहां हुआ सरेआम अपहरण, लेकिन पहले देखिए वो खबरें जो सोशल मीडिया पर धूम मचा रही हैं। सोशल मीडिया पर एक वीडियो आ रहा तो 3 मगरमच्छ मिले। तस्वीरें देखिए नेताजी के घर पर। छापे में 14 किलो सोना, 3 करोड़ 80 लाख रुपए भी बरामद हुए हैं। लेकिन ये मगरमच्छ भी बरामद हुए हैं। देखिए, मतलब आप सोचिए कि लोग जहां 2 वक्त की रोटी के लिए मेहनत मशक्कत कर रहे हैं, नेताजी मगरमच्छ पालने का शौक है। आप फिल्में देखी होंगी, अमिताभ बच्चन की पुरानी वाली, अमिताभ बच्चन पीठ पर मगरमच्छ बांध के निकलता था। तो यहां पर आप देखिए कि 3 मगरमच्छ ये नेताजी के घर पर। तो वहीं जीतू पटवारी ने इस पूरे मुद्दे पर बीजेपी पर निशाना साधा। बीजेपी नेताओं के घर से करोड़ों रुपए मिल रहे हैं, ये जीतू पटवारी कह रहे हैं। ईडी बीजेपी नेताओं को गिरफ्तार नहीं करती है। सागर में पूर्व बीजेपी विधायक के घर रेड पर पटवारी का तंज। बीजेपी कार्यकर्ताओं के घर 50-100 करोड़ मिलना आम बात हो गई है। पिछले दिनों मध्य प्रदेश से सागर में इनकम टैक्स विभाग ने पूर्व विधायक हरवंश सिंह राठौर और पूर्व पार्षद राजेश केसरवानी के घर रेड की थी। इस दौरान लाखों का काला धन तो मिला, लेकिन एक और खुलासा हुआ। खुलासा यह कि पूर्व विधायक हरवंश सिंह को प्रतिबंधित जानवर पालने का शौक था। इतना ही नहीं, उन्होंने घर के पास एक चिड़ियाघर जैसा सेटअप बना रखा था और उसमें एक तालाब में 3 मगरमच्छ पाल रखे थे। भारतीय जनता पार्टी के जिस नेता के यहाँ जाओ, जिस कार्यकर्ता के यहाँ जाओ, जिस कर्मचारी के यहाँ जाओ, अगर गलती से भी कहीं चला गया तो ये समझ लो कि 50-100 करोड़ रुपए मिलना नॉर्मल है। अब ये पूर्व विधायक जी हैं, ये नरेंद्र मोदी जी से इंस्पायर्ड हुए। इन्होंने मगरमच्छ से बचपन से खेलने की कहानी सुनी, मगरमच्छ पाल ली है। सोना 14 किलो सोना, अभी 55 किलो मिला था, उसके पहले 3.5 किलो मिला था। मतलब सोना मिलना हमारे यहाँ बीजेपी के लिए सोना सोना हो गया। और नरेंद्र मोदी की ईडी ने एक को भी गिरफ्तार नहीं करती। और चलिए अब जरा आपको बताते हैं कि ये हैं बीजेपी के पूर्व विधायक हरवंश सिंह राठौर। अब इनके घर इनकम टैक्स रेड जब हुई तो क्या क्या मिला। तो आईटी की रेड में सनसनीखेज खुलासे हुए। सनसनीखेज, पूर्व विधायक के घर पर मगरमच्छ मिले हैं। बिल्कुल मगरमच्छ, बड़े फुल साइज। मगरमच्छ के लिए खास तालाब बनवाया गया था और तालाब में ये 3 मगरमच्छ पूर्व विधायक साहब ने पाल रखे थे। अब तालाब के आसपास लोहे की जाली लगी थी, अब वो तो लगवाना जरूरी था वरना मगरमच्छ बाहर आ जाता। और बंगले के साथ साथ चिड़ियाघर जैसा सेटअप था। जानवरों से काफी प्रेम नजर आ रहा है इनका। आईटी रेट में सिर्फ मगरमच्छ नहीं मिले, 14 किलो सोना भी मिला। 14 किलो सोना, 3 करोड़ 80 लाख रुपए बरामद हुए। 144 करोड़ रुपए से अधिक की टैक्स चोरी का खुलासा है। 144 करोड़, 144 करोड़ सोचिए। ये पूर्व विधायक, अकूत संपत्ति इसे भी कहा जा सकता है। 3 मगरमच्छ, लोगों के लिए खाने के यहाँ आजकल लाले पड़ रहे हैं। यहां पर 3 मगरमच्छ बकायदा पाले जा रहे हैं, तालाब बना के। इतना प्रेम वन्य जीवों से। तो एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। आरजेडी के पूर्व मंत्री आलोक कुमार मेहता के 19 ठिकानों पर प्रवर्तन निदेशालय ने छापे मारे।
पटना और हाजीपुर, कोलकाता, वाराणसी, दिल्ली में भी ईडी की तरफ से छापे मारे गए हैं। पटना में उनके सरकारी और निजी आवास पर रेड हो रही है। सहकारिता बैंक घपलेबाजी केस में एक्शन हुआ। भाई देखिए, मैंने हमेशा इस बात को कहा है, जितनी भी जांच एजेंसीज हो, ईडी हो, सीबीआई हो, आईटी हो, जितनी भी ये एजेंसीज हैं, अगर आपने कुछ गलत नहीं किया तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। ये जितनी भी रेड होती हैं, ये किसी ना किसी जानकारी के आधार पर ही होती हैं। अगर आपने कुछ गलत नहीं किया तो आपके साथ कुछ गलत होगा नहीं। पर हाँ, अगर जो जानकारी प्राप्त हुई है जिसके आधार पर इस तरीके की रेड की जा रही है, उसमें अगर कुछ सही पाया गया तो किसी भी गुनहगार को बख्शा नहीं जाएगा। अब आलोक कुमार मेहता कौन है? आलोक कुमार मेहता, आपके मन में सवाल चल रहा होगा, और क्यों नेताजी के घर पर, ये नेताजी के घर पर ईडी की रेड पड़ी, रडार पर आ गए, वो हम आपको बताते हैं। तो देखिए, वैशाली कोऑपरेटिव बैंक लोन केस में छापेमारी हो रही है। करोड़ों रुपए के लेन देन की जांच की जा रही है। यहां पर वित्तीय अनियमितता और धोखाधड़ी के आरोप नेताजी पर लगे हुए हैं। मेहता साहब, अतुल कुमार लालू परिवार के बेहद करीबी हैं, बहुत करीबी बताए जाते हैं। उजियारपुर से राष्ट्रीय जनता दल के विधायक भी हैं। ये बिहार के भूमि, राजस्व एवं शिक्षा मंत्री भी रह चुके हैं। पावर देख रहे हैं आप। समस्तीपुर लोकसभा से एक बार के सांसद भी रह चुके हैं आलोक कुमार मेहता, जो अब ईडी के रडार पर आ गए हैं। चलिए अब बात महाराष्ट्र के संभाजीनगर की कर लेते हैं। महाराष्ट्र के संभाजीनगर में सरेआम अपहरण होता है, और वो वीडियो आपको दिखाएंगे। जब हम बोल रहे हैं कि सरेआम अपहरण हुआ, तो ये तस्वीरें आप देखिए। एक स्विफ्ट गाड़ी आपको दिख रही है सफेद रंग की, जिसके इशारों पर काम करते हैं केजरीवाल। वायरस ने केजरीवाल को छोटा रिचार्ज बताया। केजरीवाल, बीजेपी, आरएसएस में कोई अंतर नहीं है। बीजेपी, आरएसएस और केजरीवाल एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। हम तो केजरीवाल को छोटा रिचार्ज बोलते हैं। आरएसएस के इशारों पे आरएसएस के साथ मिल ही कर ये काम करते हैं। और आगे आपको दिखाएंगे प्रेमानंद जी महाराज की शरण में विराट कोहली, लेकिन पहले देखिए आज की बड़ी खबरें। बिहार के गोपालगंज में बेखौफ अपराधियों मिडिल स्कूल के टीचर अरविंद यादव की बेरहमी से हत्या कर दी गई। अरविंद यादव गोपालगंज के